Welcome to Growing Minds Through Stories. Here, stories come alive to inspire, teach, and spark your imagination. Hit subscribe and join the journey. Let's grow together. अर्जुन को नए नए एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। उसे नई नई जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन बहुत गर्मी में अर्जुन अपने पापा के शेड में गया। उस शेड में बहुत सारा पुराना सामान था। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अर्जुन ने शेल्फ पर एक बॉक्स देखा। उसने उस पर से धूल साफ करी। वो एक पुराना रेडियो था। रेडियो टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन अर्जुन को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी। उसने डिसाइड करा कि वो इसे ठीक करेगा। अर्जुन रेडियो अपने कमरे में ले गया। वो बहुत एक्साइटेड था। ये क्या लेके आए हो? उसके पापा ने पूछा। एक पुराना रेडियो, अर्जुन ने कहा। मुझे ये आपके शेड में मिला। मैं इसे ठीक करना चाहता हूं। उसके पापा मुस्कुराए। ये टूटा हुआ लग रहा है, उन्होंने कहा। क्या तुम इसे ठीक करना जानते हो? अर्जुन ने ना में अपना सर हिलाया। लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूं, उसने कहा। रेडियो ठीक करना बहुत डिफिकल्ट था। अर्जुन ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं करा था और यह काम बहुत मुश्किल लग रहा था। अर्जुन ने स्क्रू ड्राइवर से रेडियो का बैक कवर खोला। एक्साइटमेंट की वजह से उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने बहुत सारे वायर्स और पार्ट्स देखे। कंपोनेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स मेज जिसे समझ पाना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। उसे नहीं पता था कि वो क्या है या वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी। अर्जुन ने हार नहीं मानते हुए एक ऐसी बुक ढूंढी जिससे उसे रेडियो के अंदर के पार्ट्स समझने में हेल्प मिल सके। उसे अपने पापा की पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक मिली, नॉलेज का खजाना जो सालों से धूल खा रहा था। उसमें डायग्राम्स और इंफॉर्मेशन थी जो उसके सामने रखे पजल को सॉल्व करने की की लग रही थी। उसने सर्किट्स और वायर्स के बारे में सीखा। धीरे धीरे उसे रेडियो ठीक करने के लिए जरूरी नॉलेज मिलता गया। उसने रेडियो को समझने में कई दिन लगा दिए। हर गुजरते घंटे के साथ उसका डिटर्मिनेशन बढ़ाता गया। वो बुक की हेल्प से उसके पार्ट्स को समझता रहा, डायग्राम्स को उन कंपोनेंट से कंपेयर करता रहा जो उसके सामने थे। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि रेडियो कैसे काम करता है। हर नई डिस्कवरी उसे अपने गोल के और करीब ले जा रही थी। सेक्शन 4, म्यूजिक इन द एयर। एक छोटे से शांत शहर में अर्जुन नाम का एक जवान लड़का रहता था जिसे पुरानी चीजों से, खासकर रेडियो से बहुत लगाव था। उसे किसी पुरानी चीज में जान फूंकने का विचार बहुत पसंद था और वह घंटों अपनी छोटी सी वर्कशॉप में तरह तरह के गैजेट्स के साथ छेड़छाड़ करता रहता था। अर्जुन ने कई दिनों तक रेडियो पर काम किया। उसने धूल साफ की। उसने ढीले तारों को फिर से जोड़ा। हर दिन वह स्कूल से घर आता, अपने कमरे में जाता और अपने प्रोजेक्ट में लग जाता। उसके दोस्त अक्सर सोचते थे कि वह उस पुराने धूल भरे रेडियो के साथ इतना समय क्यों बिताता है, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह इसके लायक है। अंत में वह इसका परीक्षण करने के लिए तैयार था। उत्सुकता साफ दिख रही थी। उसने बहुत मेहनत की थी और अब सच्चाई का क्षण था। क्या यह काम करेगा? उसके सीने में उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी सांस रोककर उसे ऑन किया। रेडियो कड़-कड़ की आवाज आई, फिर संगीत। अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आवाज जादुई थी, कमरे को धुनों से भर रही थी जो मानो किसी और समय से आ रही हो। ये ऐसा था जैसे रेडियो में जान आ गई हो और अर्जुन ने उसे वापस जीवित कर दिया। उसने रेडियो ठीक कर दिया था। उसे जो खुशी हुई वह अवर्णनीय थी। यह जीत का पल था। उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। उसने एक टूटी हुई चीज को लेकर उसे फिर से पूरा किया था। वह खुशी से अपने कमरे में नाच रहा था। उसे गर्व महसूस हो रहा था। उसने कुछ नया सीखा था। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि धैर्य और दृढ़ता से वह अपने मन में आने वाली किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है। उसने एक पुरानी चीज को ठीक किया और उसे फिर से नया बना दिया। अर्जुन जानता था कि यह उसकी छोटी सी वर्कशॉप में कई और कारनामों की शुरुआत थी। हवा में बज रहा संगीत उस जादू की याद दिलाता था जो वह अपने हाथों से बना सकता था। सेक्शन 5, अर्जुन द इन्वेंटर। रेडियो के साथ अर्जुन के एडवेंचर ने उसके अंदर एक चिंगारी जगा दी। यह एक पुराना धूल भरा रेडियो था जिसे ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे फेंक देते, लेकिन अर्जुन के लिए यह संभावनाओं का खजाना था। उसने घंटों इसके कंपोनेंट्स की जांच करने में बिताए, ये समझने की कोशिश की
कि ये कैसे काम करता है। वह इलेक्ट्रॉनिक्स से काफी फैसिनेटेड था। इंट्रिकेट डिजाइन्स और जिस तरह से प्रत्येक भाग डिवाइस के काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ने उसे अपने वश में कर लिया। वह अक्सर अपनी खोज में डूबा रहता और समय का पता ही नहीं चलता था। वह और ज्यादा किताबें पढ़ने लगा। अर्जुन की जिज्ञासा ने उसे लोकल लाइब्रेरी तक पहुंचाया, जहां उसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग पर किताबें मिली। उसने इन किताबों को पढ़ डाला। सर्किट्स और ट्रांजिस्टर्स की दुनिया के बारे में और जानने के लिए उत्सुक था। उसने सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखा। जानकारी का हर नया टुकड़ा एक पजल पीस की तरह था, जिससे उसे यह समझने में मदद मिली कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। वह दूसरी चीजें भी ठीक करने लगा। अपने नए ज्ञान के साथ अर्जुन ने घर के टूटे फूटे सामान की मरम्मत करना शुरू कर दिया। टोस्टर्स से लेकर पुरानी घड़ियों तक कुछ भी उसके जिज्ञासु दिमाग और फुर्तीली उंगलियों से बचा नहीं था। उसने अपनी टॉय कार ठीक कर दी। उनके पहले सफल प्रोजेक्ट्स में से एक उनकी फेवरेट टॉय कार की मरम्मत करना था, जो महीनों से टूटी हुई थी। उसे जो खुशी और संतुष्टि मिली वह अतुलनीय थी। उसने अपनी दादी की पुरानी घड़ी भी ठीक कर दी। इस घड़ी की भावनात्मक वैल्यू थी और इसे फिर से टिक करते देखकर उनकी दादी को बहुत खुशी हुई। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसे चीजें बनाना बहुत पसंद है। हर सफल मरम्मत ने उसके पैशन को और बढ़ावा दिया। वह खुद को सिर्फ एक मरम्मत करने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रिएटर के रूप में देखने लगा। उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद था। जो चैलेंजेस दूसरों को फ्रस्ट्रेट करते थे, वे उसे और भी ज्यादा मोटिवेट करते थे। उसे सॉल्यूशंस खोजने और चीजों को फिर से काम करने में मजा आता था। उसने एक इन्वेंटर बनने का निर्णय लिया। कुछ नया बनाने का विचार, ऐसा कुछ जो दुनिया को बदल सके, उसे बेहद एक्साइट करता था। वह नई और रोमांचक चीजें बनाना चाहता था। अर्जुन ने अपने आइडियाज को स्केच करना शुरू कर दिया, उस दिन का सपना देखते हुए जब उसके इन्वेंशंस में जान आएगी। अर्जुन का सफर एक धूल भरे पुराने रेडियो से शुरू हुआ था। उस सिंपल डिवाइस ने उसके लिए संभावनाओं की एक दुनिया खोल दी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प ने उसे खोज और आविष्कार के रास्ते पर ले जाया। अर्जुन की कहानी जिज्ञासा की शक्ति और इससे उजागर होने वाली अनंत संभावनाओं का प्रमाण है। Enjoyed the content? Don't forget to like, share, and subscribe to my channel Growing Minds Through Stories for more amazing videos. Hit the bell icon to stay updated with the latest uploads. Your support means the world.